अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ हो साथ खैरियत से हो, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हो। और ये है सुबह का टाइम और ये हमारे घर में हो रहा है नाश्ता और अरीबा साहिबा कर रही हैं अंडे पराठा, खा रही हैं अंडा पराठा। और ये सुबह के टाइम पे आज मैंने नाश्ते में बनाया था, अपने हस्बैंड के लिए मैंने बनाया था ऑमलेट और अपने लिए मैंने बनाया था अंडा और पराठा। तो ये हम लोग सुबह का टाइम है और ये हमारा हो रहा है नाश्ता। ना सुबह के टाइम नाश्ते से फारिग होने के बाद फिर जो और दीगर काम होते हैं। और ये रीबा साहिबा देखें आप लोग को सलाम कर रही हैं, हाय कर रही हैं। और मैंने अरीबा से कहा, अरीबा आप अपना गला पीछे करिए, सारा आगे आ रहा है बेटा आपका। और ये देखिए हमारे हस्बैंड ने जो अंडा है जो उनके बचा था वो उन्होंने मेरे प्लेट में बाकी डाल दिए। और अब नाश्ते से फारिग होने के बाद मेरे घर में आ गए थे कुछ मेहमान। जो ये मेरे जो है मेरी दोस्त, उसकी ये बेटी है और ये अरीबा साहिबा और उनका बेटा और ये मेरी दोस्त है और ये मेरी बचपन की दोस्त है और बहुत अच्छी दोस्त है। और ये है जुम्मे का दिन और जुम्मे के दिन तो आपको मालूम है काम बहुत ज़्यादा होता है और मेहमान आ जाएं तो फिर मेहमान के पास भी बैठना लाजमी होता है। और मैं अपने घर की वाहिद औरत हूँ जो सिर्फ घर का काम भी देखना होता है और आने जाने वालों को भी देखना होता है। मेरी कोई बड़ी बेटी नहीं, बस अरीबा ही। मेरे 4 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से, जिसमें मेरे 3 बेटे हैं और 1 बेटी है जो है अरीबा। और ये मेरी जो दोस्त हैं, ये फ़ोन सिग्नल नहीं आ रहे थे तो फ़ोन कॉल सुनने गई थी। अब आके बैठी है तो मैंने अपने लिए और इसके लिए चाय बनाई है और अब हम चाय पियेंगे। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसके ये दोनों बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है और बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह ये बच्चे। अरीबा के दोस्त भी हैं, अरीबा इनके साथ खेल रही थी, एंजॉय कर रही थी। और इसके शौहर का भी, अब ये मेरी दोस्त जब चली गई तो फिर इसके जाने के बाद मैं जल्दी जल्दी से अपना घर का काम करके अपने फ़्रेश होके मैंने नमाज़ जुम्मा अदा करी। नमाज जुम्मा अदा करने के बाद फिर मैं अपने वज़ाइफ लेके बैठ गई जो जुम्मे को ख़ास तौर पे पढ़े जाते हैं, सूरह कहफ। और सूरह जो वैसे तो मैं बहुत सारी सूरतें पढ़ती हूँ, लेकिन सूरह कहफ और सूरह जुम्मा अगर टाइम कम हो तो ये तो आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन मेरा जो है ये है कि मैं औराद वज़ाइफ के मैं अपनी पढ़ती हूँ। और ये मैं आपको बताऊँ कि ये रफ़ाए परेशानी जो मैं आपको सूरत दिखा रही हूँ, ये मेरा माना हुआ वजीफ़ा है। और इसको आप पढ़ने से आपकी जो भी दिल की मुराद होगी, जो भी आपकी जायज़ हाजत होगी, वो अल्लाह के हुक्म से ज़रूर पूरी होगी। और ये आपको रोज़ाना 21 मरतबा आप पढ़ें हर नमाज के बाद। एक टाइम बना लें किसी भी नमाज में, फ़जर में, ज़ोहर में या असर में, मगरिब, किसी भी टाइम में आप 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ें तो आपकी जो भी जायज़ हाजत होगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेंगे। ये मेरा आज़माया हुआ है। उसके बाद मैं ये जो पढ़ती हूँ अपने वज़ाइफ, वो मैं पानी में पढ़ के रख देती हूँ ताकि सब बच्चे वग़ैरह हैं जो हैं घर के, वो सब ये पानी पिएँ। उसके बाद नमाज़ जुम्मा वज़ाइफ पढ़ने के बाद फिर खाने का वक़्त हो गया तो मुझे पढ़ने में ज़रा टाइम लगता है। तो मेरे दोनों बच्चों ने तो खा लिया था, बस मैं, मेरे हस्बैंड और अरीबा ही रह गई थी। तो मैंने दाल चावल बनाए थे, तो फिर वो हमने दाल चावल और थोड़ा-सा, ये मेरे शौहर आप लोगों को हाय कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। और आज खाना खाने से फ़ारिग होने के बाद चाय का टाइम हो गया था, तो हमारे शौहर की जुम्मे को छुट्टी होती है। तो मेरे शौहर मैंने आज उनसे कहा कि आप चाय बनाएँ, क्योंकि मेरे शौहर चाय बहुत अच्छी बनाते हैं और जब उनकी छुट्टी होती है तो अक्सर मैं इन्हीं से चाय बनवाती हूँ और जब इनका मूड होता है तो। आज इनका मूड था तो उन्होंने चाय बनाई और मुझे इनके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छी बनाते हैं ये। फिर मैंने बोला, भई हम तो अपने हाथ की रोज़ पीते हैं और आपको भी रोज़ ही पिलाते हैं, आपकी कभी-कभी छुट्टी होती है। आज कल वैसे भी लॉकडाउन है तो जुम्मा इतवार की छुट्टी होती है। हमारे हस्बैंड की मार्केटें बंद होती हैं, तो फिर ये होता है कि हम कभी-कभी ये चाय बनाते हैं
हालाँकि नॉर्मली जिस तरह से मैं बनाती हूँ इसी तरीके से ये भी वो बनाते हैं, लेकिन हाथ की बात होती है, जायके की बात होती है। तो मुझे अपने शौहर के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। तो वही माशाल्लाह से मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख़्याल करते हैं। और देखिए अब ये अपनी चीज़ें निकाल रहे हैं जो चाय के लिए इस्तेमाल होनी है। छन्नी है, चम्मच है। अब ये चाय बन जाएगी तो फिर हम लोग चाय पिएंगे, एंजॉय करेंगे। और जुम्मे का दिन वैसे भी बहुत अच्छा होता है, और जब घर के मर्दों की भी छुट्टी होती है तो और ज़्यादा अच्छा दिन हो जाता है कि काम भी होता है और एंजॉयमेंट भी होती है। तो ये हमारे जुम्मे का दिन जो है बहुत, ये देखिए हमारे मियाँ भी बहुत अच्छे मूड में हैं और कह रहे हैं कि मैं चाय बना रहा हूँ अच्छी वाली, वो ये कह रहे हैं। अब देखिए चाय बन चुकी है। ओहो, इन्होंने तो आज अ, बिस्किट भी रखे हैं, एक बाखरखानी रखी हुई थी वो भी रखे हैं। बड़े तरीके से सुगड़ बहुओं वाले स्टाइल में चाय लेकर आ रहे हैं और चाय पियेंगे हम लोग। चाय मर्दों के हाथ में वैसे भी कहते हैं अल्लाह ताला ने बहुत जायका रखा है। औरतें तो घर में बनाती ही हैं, लेकिन आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी देखा होगा कि जहाँ मर्द खाना बना रहे होते हैं उनके हाथ में बड़ा जायका होता है, चाहे वो कुछ भी बनाएं। और ये देखें ये चाय लेके चले। अब हम लोग करेंगे चाय इंजॉय। और ये देखें ये अरीबा साहिबा, ये अपने पापा की बहुत लाडली है। और अल्लाह ताला ने ये मेरे मेरे 3 बेटे हैं और एक बेटी है मेरी। जो सबसे बड़ा वाला बेटा है वो बहुत कम घर में होता है, उसका काम होता है, उसकी नौकरी ऐसी है कि वो घर में कम होता है और बाहर ज़्यादा उसका काम की रिक्वायरमेंट है ये उसकी। और उसके बाद फिर जब हमने चाय वाय से फारिग हो गए तो बच्चे कहने थे कि अम्मी आज आप कढ़ाई बनाइएगा। तो फिर मैंने कढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। तो कढ़ाई जो है मैंने अपने सिंपल तरीके से, बस मैंने इसमें, लोग कढ़ाई में ज़्यादातर प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं मसाला बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट जो ही आपकी रेसिपी आप वही बनाएं, आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी वो कर सकते हैं। तो मैंने इसमें प्याज ली, टमाटर मोटे मोटे ऐसे ही काटे, इससे बहुत जल्दी घुलते हैं और इसका छिलका बिल्कुल अलग से आप निकाल लेते हैं। और फिर मैंने इसमें मसाले डाले, कढ़ाई मसाला आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको दे, कढ़ाई मसाले की रेसिपी भी आपको दे दूँगी। लहसुन अदरक डाला और उसके बाद इसमें आप ढक्कन लगा के और आप इसको रख दें कम से कम, आराम से आप इसको रख दें बिल्कुल हल्की आंच पे 1.5 घंटे तक आप हल्की आंच पे इसको रख दें। फिर ये देख इसका, मैं पानी वानी कुछ नहीं डालती जब ये प्याज सौंध के चढ़ाते हैं, पानी नहीं, क्योंकि गोश्त का अपना पानी होता है, टमाटर का अपना पानी होता है, प्याज का अपना पानी होता है। तो वो उसी पानी में खुश्क हो जाता है। तो आप ये देखें मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद जब मैंने इसका ढक्कन हटाया तो ये पानी जो है बहुत कम रह गया था। और ये इसी पानी में, मैंने कोई पानी वानी नहीं डाला इसमें, इसी पानी में ये खुश्क होगा। इसका हमें भुनाई करनी है, उसके पानी को खुश्क करना है। और ये कढ़ाई मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मैं हम लोग जो है बड़े शौक़ से खाते हैं। जब हमारे मेरे शौहर की छुट्टी होती है तो वो अमूमन इसी तरीके की चीज़ें बनवाते हैं, जैसे पुलाव है और कढ़ाई है। उसके बाद देखें ये मैंने जब मसाला भून लिया तो ये मैं इसमें कोयले का धुआँ दे रही हूँ, जिससे ये कोला कढ़ाई का इसका जायका आएगा। तो जब ये आप देखें कि ये बहुत अच्छी तरीके से इसको पानी इसका खुशक कर दें। उसके बाद अगर आपको थोड़ा-सा अगर इसमें जैसे ग्रेवी सी रखनी हो तो आप रख लें। वैसे तो ये है कि कढ़ाई तो बिल्कुल भुनी हुई होती है, लेकिन मैं थोड़ा-सा हल्का-सा बिल्कुल मामूली सा वो इसमें वो रख देती हूँ ग्रेवी, के बच्चों को खाने में आसानी हो। और इसके बाद मैंने इसमें ये मोटी वाली हरी मिर्चें रख दी और ये बारीक-बारीक अदरक काट के डाल दी। और जब ये हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर फिर मैं कोई सी भी कटोरी या ढक्कन छोटा सा स्टील का, सिल्वर का, जो भी हो आपके पास, नहीं हो तो रोटी का टुकड़ा या डबल रोटी का टुकड़ा नहीं हो तो फिर ये रख लें आप। कोई भी ऑप्शन हो आपके पास, कुछ भी कर लें आप, जैसे स्टील की ले लें, सिल्वर की ले लें, या आप रोटी का टुकड़ा ले लें, डबल रोटी का टुकड़ा ले लें, या
फॉइल की आप थोड़ी छोटी सी कटोरी बना लें, जो भी आपको इजी लगती है वो करके आप इस पर तेल थोड़ा सा डाल दें या घी। जैसे ही धुआँ आए आपने ढक्कन ढक दिया, और जो उसमें जो सुराख होता है ढक्कन के लिड में, मैंने इसमें वो लगा दिया था, ये देखिए माचिस की तीली, ताकि जो धुआं है वो इसी में कवर रहे और अच्छे से इसमें रच बस जाए, अच्छी सी इसमें खुशबू हो जाए। उसके बाद देखें ये हमारी जो कढ़ाई है वो माशाल्लाह तैयार हो गई है। मैंने इसको दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो है ये मैं रोटियां बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में रोटी जो है होटल की कम खाई जाती है। हालांकि कढ़ाई से तो चपाती भी अच्छी लगती है और क्या कहते हैं तंदूर की भी अच्छी लगती है। अपना अपना पसंद है, अपनी अपनी पसंद की बात है कि, लेकिन ये कि मेरे यहाँ ज़्यादातर जो है घर की ही रोटी खाई जाती है। तो मैंने फिर उसके साथ रोटी बनाई, और ये देखिए मेरा जब इसमें धुआं अच्छी तरीके से रच बस गया तो फिर मैंने वो निकाल दी है ये कोयले की प्लेट। अब जो है मैं अपनी रोटियां बनाना कर रही हूँ स्टार्ट। और रोटियां बनाने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं हम। काम तो भाई एक के बाद एक स्टार्ट ही रहता है, जारी ही रहता है। और अब ये रोटियां बन रही हैं। आज का दिन वैसे भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। जुम्मा का दिन तो आप सब लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि जुम्मे का दिन आम दिनों से कितना ज़्यादा बिज़ी होता है। ये तो सभी एग्री करते होंगे कि जुम्मे का दिन जो है वो और दिनों से ज़्यादा बिज़ी होता है। और इस जुम्मे को तो बारिश भी माशाल्लाह, एक तो रहमत वाला दिन, बरकत वाला दिन, और ऊपर से फिर बारिश भी रहमत वाली। इतना अच्छा लग रहा था कि बारिश भी हो रही है, और आपको तो पता है हम कराची वाले बारिश को कैसा तरसते हैं। तो माशाल्लाह बारिश भी हो रही थी, और जुम्मे का दिन मसरूफ़ का भी, और माशाल्लाह फिर हम बच्चे भी घर में, हस्बैंड भी घर में, और फिर खाना भी उनके पसंद का बन रहा है अच्छे। तो बहुत हमने जुम्मे का दिन जो है इन्जॉय किया। और माशाल्लाह बारिश भी अच्छी खासी खूब हुई। बारिश में भी सब ने एंजॉय किया, बच्चों ने। मैं तो खैर बारिश में सिर्फ दूर से देखने के हद तक हूँ। मैं बारिश में बिल्कुल भी हाँ नहीं जाती, सिर्फ दूर से ही देखती हूँ। और फिर जब मेरा ये खाना पक गया तो देखें ये मैं कढ़ाई ला रही हूँ, और मैं ये निकाल के दूँगी अपने बच्चों ने। माशाल्लाह बहुत बच्चों को पसंद आई, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। और क्या कहते हैं मुझे भी अच्छी लगी। माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और क्या कहते हैं जब दस्तरखान पे सब मिल बाँट के खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अमूमन तो हमारे यहाँ ये होता है कि जो मेरे शौहर हैं वो देर से आते हैं, रात को उनकी 10-11 बजे तक वो आते हैं, और बच्चों को स्कूल जाना होता है तो मैं बच्चों को खाना पहले दे देती हूँ। तो सिर्फ़ अरीबा जो हैं वो भी स्कूल जाती है, लेकिन वो सोती हमारे साथ ही है। यानी कि मैं जब सोऊंगी तो वो जब ही सोएगी, तो वो कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, तो वो खाना हम लोग फिर साथ खाते हैं, मैं, मेरे शौहर और मेरी बेटी। और बाकी ये दोनों बच्चे मेरे जो हैं खा के फ़ारिग हो जाते हैं। तो जब ऐसा टाइम आता है तो बड़ा मज़ा आता है। और ये देखें माशाल्लाह सब कह रहे हैं अम्मी बहुत अच्छा बना है, मेरे शौहर भी तारीफ़ कर रहे हैं। और मैंने मैंने भी खाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जब दस्तरखान पे सब मिल बाँट के खाते हैं तो अल्लाह ताला बरकत भी देते हैं उसमें, और मज़ा भी बहुत आता है। अल्लाह का शुक्र है कि जुम्मे के सारे काम जो होते हैं वो अच्छी तरीके से अंजाम दिए। और आखिर में तो भाई बस फिर क्या है कि हमने ये देखी है भाई साहब नली झाड़ रहे हैं। फिर हम लोगों ने माशाल्लाह खाना एंजॉय किया। और ये देखें मेरे मियाँ ये लेडीज़ टेलर हैं, तो ये आई हैं काम देने के लिए जो हमारे शौहर करते हैं। तो खाने से फ़ारिग होने के बाद ही हमारे शौहर अब जिनको कपड़े देते हैं उन्हें कपड़े दे रहे हैं, क्योंकि मेरे शौहर जो है लेडीज़ टेलर हैं, और ये जो इनको कपड़े दे रहे हैं ये। और तो व्यूअर्स आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़
लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।